तो आज की क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, आपने क्लास 10th में टोटल 4-5 प्रकार का रिएक्शन पढ़ा है। कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर A प्लस बी मिलकर क्या देता है? C देता है। आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला, जो कि कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली क्या है? अपोजिट है। तो A जो है वो डिसोसिएट करके B प्लस C दे दे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपने उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा AB प्लस C है तो उधर जाएगा तो A C के साथ चला गया और B अलग हो गया। तो इस प्रकार से जब रिएक्शन हुई तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जहां पर ए बी प्लस सी डी कुछ कंपाउंड देगा तो ना एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा, ए सी के साथ चला जाएगा और डी जो है वो बी के साथ आ जाएगा। ऐसी कोई रिएक्शन होती है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो जीवन भर समझ में नहीं आएगा। और इसको हम लोग को 3 बार यूज करना है। कब कब? एक बार अभी क्लास 10th में, एक बार क्लास 11th में पूरा चैप्टर ही आता है रेडॉक्स रिएक्शन, और एक बार क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पूरा का पूरा तीनों चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आज आप क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और एक है ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब इसकी कई परिभाषाएं हैं, पर एक वन ऑफ दी जो डेफिनेशन है वो ये कहता है, व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? अ रिएक्शन in which both oxidation and reduction, या both in which both reduction as well as oxidation takes place simultaneously is called as रेडॉक्स रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक साथ हो रहा हो तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब मेरे पास अगला एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन या व्हाट इज ऑक्सीडेशन, जिसको भी पहले पढ़िए। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ही पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन पढ़ना रिलेटिवली रिडक्शन से थोड़ा सा आसान है। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है आप लोग जो याद किए, पहला है एडिशन ऑफ, क्या याद किया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा जो आपने देखा दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। टोटल 4 डेफिनेशन है जो आपको याद होना चाहिए। तीसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और चौथा है फोर्थ इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के रिएक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो आप जानते थे, ये दोनों ऊपर वाला आप जानते थे। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, ये एक नया है जो आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए। उसके लिए हम लोग को पहले ये समझ में आना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आप किसको बोलते हैं। पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलते हैं, क्या सही की गलत। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कार्बन में आपने ऑक्सीजन जोड़ा और ये क्या हो गया? CO2 हो गया। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया?
ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। सिमिलरली कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2SO4 की रिएक्शन आप करवा दो मान लो जिंक से, तो ये रिएक्शन में होगा तो क्या आएगा, ZnSO4, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा। तो आपने सल्फेट आयन में से क्या निकाल लिया, H2 निकाल लिया। H2 चूंकि यहां से हट गया, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे कि H2SO4 यहां से क्या हो गया, हट गया, रिडक्शन है। ये वाला तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लफड़ा तो आपको यहां फंसता होगा जहां पर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन आ जाती होगी जहां पर ना आपके पास ऑक्सीजन है ना आपके पास हाइड्रोजन है। जैसे एक रिएक्शन बोलता हूं, NaOH जब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ये क्या देगा, NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन तो आप लोग पढ़े हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये क्या है, ये एक बेस है, ये क्या है, ये एक एसिड है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या देता है, सॉल्ट देता है, और साथ में क्या देता है, पानी देता है। और इस तरह के रिएक्शन को आप कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपसे कोई पूछ ले कि बताइए साहब किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो कैसे निकालेंगे। यहां तो लफड़ा फंस गया, भाई ऑक्सीजन तो कहीं से हटे नहीं रहा है, हट रहा है ऑक्सीजन, कहीं से हाइड्रोजन जुट रहा है, गड़बड़ा गया मामला। तो फिर हम लोगों के पास इसके बाद वाला जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्लोरीन का हटना या क्लोरीन का रिमूवल, वहां पे क्या एडिशन है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन हो जाए। तो आप देखिए सोडियम में OH लगा था, अब सोडियम में क्या लग गया, Cl लग गया। सिमिलरली यहां पे जो आपका H था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। तो जो हाइड्रोजन था यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था वो इसमें आके जुट गया, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था वहां से क्या हो गया, हट गया। इससे भी आप निकाल सकते हैं कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ये एक बात है। अब हमारे पास 4 डेफिनेशन था, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको बोलते हैं द एलिमेंट which has the tendency to accept इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जिसके पास टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और द एलिमेंट which has the tendency to donate electron, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो पॉजिटिव हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सारे हेलोजन्स, हेलोजन किसको बोलते हैं, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई। ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हे भगवान। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लास 9th में पढ़ाई हुआ था। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, स्टेबल होने के लिए लेगा। कितना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कोई कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो ये इसकी क्या है,
वैलेंसी है। ऐसा कोई एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, सोडियम, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, स्टेबल हो गया। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम 2+, इलेक्ट्रॉन देकर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 288। 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? +3 स्टेट में, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये सब कौन है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब रेडॉक्स के और ऑक्सीडेशन में क्या बोला? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करा रहे हैं? ऐड करा रहे हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। क्लियर? इस हिसाब से जहां पर इस रिएक्शन में आपने देखा, अच्छा याद कैसे रखिएगा? ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका आप क्या करा रहे हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होगा? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन H+ होता है। हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन का आप क्या करा रहे हैं? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी क्या करना है? तो ये इसका जनरल स्टेटमेंट है ना, ये इसका स्पेसिफिक केस है, और ये इसका क्या है? जनरल स्टेटमेंट है। बेसिकली डेफिनेशन तो यही होना चाहिए था। उसका एक स्पेशल केस हमने लिख दिया जहां पे आप स्पेशली क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, जबकि डेफिनेशन क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। दिस इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लासिकल मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट, और हम लोग को ओल्ड कॉन्सेप्ट सीखना है, न्यू कॉन्सेप्ट सीखना है। हम लोग को न्यू कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो न्यू कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बाद में। पहले ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन को भी देख लेते हैं। रिडक्शन का भी चारों डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक बार मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन किसको कहते हैं? तो रिडक्शन का मतलब है, रिडक्शन का मतलब है, ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? दिस इज ऑल्सो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अभी हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सब क्या है? ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडक्शन को क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, यहां पे क्या होता है? एग्जैक्टली उसका उल्टा, एग्जैक्टली उसका उल्टा, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका ठीक दूसरा भाई रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब तीसरा भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ व्हाट? वेरी गुड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और चौथा क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अब चारों मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये तो देखते हैं, अब आप पकड़ लेंगे। चाहे ऑक्सीजन हटे या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी हट जाए, ये कोई भी अगर वहां से हट रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? रिडक्शन है। और अगर
सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, वो कोई भी ऐड हो रहा होगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे? ए रिडक्शन। अरे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज रिडक्शन, ये आपको पता है। लेकिन कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर ना इससे आंसर निकलता है ना उससे आंसर निकलता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, पहले उदाहरण ही दे देता हूं, उसके बाद आपसे पूछता हूं। एग्जाम्पल है ZnSO4 when react with CuCl2 it gives या फिर Cu3 की जगह पे कार्बोनेट कर लेते हैं, ये क्या देगा? ये देगा ZnCO3 और साथ में क्या दे देगा? CuSO4। इस रिएक्शन में तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आयन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? भाई अब तो ना यहां हाइड्रोजन का तो कोई सीन है नहीं है। क्या सीन है? हाइड्रोजन है ही नहीं है इसमें, है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं। अब इसमें अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो गया। हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अब इसको तो खेल ही समाप्त हो गया जी। अब कैसे निकालेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? समझ में आ रहा है कि फंस जाएंगे ना इस जगह पर जाकर। जब आप इस जगह पर आके फंसिएगा, क्लासिकल कंसेप्ट को मारिएगा लात और किसको याद कीजिएगा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट को। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, आप उसका आंसर चुटकी में दे दीजिएगा। किससे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, फिर इसके आंसर के लिए हम लोग वापस इसी पेज पर आएंगे। तो पहले मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट? हेडिंग डालिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन में तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन किस चीज में परिवर्तन आता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशन में। ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, ये जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये आधारित है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऊपर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, उसी के आधार पर हम रिएक्शन को लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक शब्द है, वो शब्द को अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। LEO क्या शब्द है? LEO लियो क्या शब्द है? LEO लियो। लियो कहता है L स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन को याद करने का टेक्निक है LEO। LEO मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां कहीं भी हो रहा होगा वहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी हो रहा होगा वहां क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। पहली बात क्लियर है। अब इसके भाई के पास चलते हैं। अब इसके भाई के पास चलते हैं। भाई कौन है इसका? रिडक्शन है। भाई कौन है इसका? रिडक्शन है। भाई को याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है, नाम है GER। क्या नाम है? GER। G मतलब गेन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? R मतलब रिडक्शन। R मतलब व्हाट? रिडक्शन।
तो नाम क्या याद रखना है? LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। याद रह जाएगा ये दो शब्द, LEO GER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये बात अगर आपको ध्यान है तो आपका खेला हो गया समाप्त। अब आपको कहीं कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सोडियम है, ये सोडियम सॉलिड है। सोडियम सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सोडियम प्लस एक्वस में। अगर सोडियम सॉलिड सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी ना पॉजिटिव चार्ज बना होगा। सोच के देखिए, सोडियम सोडियम प्लस में तब कन्वर्ट हुआ जब एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दिक्कत, सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी ना एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पढ़े ना क्लास 9th में, कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है? व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसी का दूसरा भाई है जिसका नाम है रिडक्शन, जहां कह रहा कि सोडियम प्लस एक्वस, ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किसमें बदल जाएगा? सोडियम सॉलिड में। कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम सॉलिड में बदलेगा। सही की गलत? यहां पे सोडियम प्लस क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, नहीं कर रहा है? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बोले सर ये तो फिर लिख लिख के देखना होगा, कहां गेन हो रहा है, कहां ये हो रहा है, कहां गेन हो रहा है और कहां पे ऐड हो रहा है। रिएक्शन में ये आपको दिया रहेगा, रिएक्शन हमेशा दिया रहता है, तभी पूछता है कि किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन, ये आपको अदर दिया रहता है। यहां ध्यान से देखिए, याद कैसे करेंगे, मैंने निकालेंगे कैसे? ये +1 है और जब कोई सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसका 0 हो जाता है। 1 से अगर कोई 0 में जा रहा है तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटा। घटा मतलब नंबर घटा मतलब +1 से कहां चला गया? नंबर बढ़ा कि घटा? घटा मतलब, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, कॉपर 2+ एक्वस जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। नंबर +2 से कहां चला गया? नंबर बढ़ा कि घटा? घटा मतलब रिडक्शन का मतलब तो घटना ही होता है ना, कोई चीज घट जाती है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो नंबर अगर घट रहा है तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। वेयर एज यहां पे नंबर 0 से कहां गया है? नंबर बढ़ा मतलब, नंबर बढ़ा मतलब, तो नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, नंबर घट जाए तो, नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, नंबर घट जाए तो। इसी का उल्टा भाई एक और देख लीजिए, कॉपर सॉलिड जब कॉपर 2+ एक्वस में कन्वर्ट हुआ बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन 2 ठो, तो यहां नंबर 0 से कहां चला गया? 0 से 2 गया। नंबर बढ़ा कि घटा? अगर नंबर बढ़ा तो, नंबर बढ़ा तो, नंबर घटा तो। सिंपल। अब आते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर। Zn सॉलिड आपको सवाल दिया है, व्हेन रिएक्ट विथ CuSO4 एक्वस गिव्स, रिएक्शन तो लिख लेंगे ना, क्या आएगा रिएक्शन? रिएक्शन आएगा, हाँ, ZnSO4 एक्वस प्लस व्हाट? Cu सॉलिड आएगा ना, कोई दिक्कत? इसको आयनिक फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए? आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे? आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये अपने सॉलिड स्टेट में, तो कौन सा स्टेट में? 0, कॉपर का वैलेंसी +2, सल्फेट का वैलेंसी -2, जिंक का वैलेंसी +2, सल्फेट का वैलेंसी -2। कॉपर सॉलिड में है तो कहां चला गया? जिंक 0 से कहां जा रहा है? नंबर बढ़ा कि घटा? नंबर बढ़ा तो जिंक का क्या हुआ? कॉपर +2 से कहां चला गया? नंबर बढ़ा कि घटा? घटा तो कॉपर का क्या हो गया? इसमें कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन है?
कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी आप आंसर दे पाए। अच्छा, जिसमें नहीं है उसको देखते हैं, माने जिसमें है उसमें देखते हैं। तो जाते हैं अपने और पुराने स्लाइड में, जहां पर आपको हमने कुछ एग्जांपल दिया था। जैसे यहां चलते हैं, इस स्लाइड में देखिए, मान लीजिए इसको देखते हैं, कार्बन जीरो स्टेट में। इसको अगर ठीक हिसाब से देखिएगा तो ऑक्सीजन होता है -2, ये हो जाएगा +4। और यहां अगर ऑक्सीजन अपने ग्राउंड स्टेट में है तो 0। कार्बन का नंबर 0 से कहां चला गया? नंबर बढ़ा कि घटा? नंबर बढ़ा, मतलब कार्बन का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन कहां था? 0 में, कहां चला गया? नंबर बढ़ा कि घटा? ऑक्सीजन का क्या हो गया? ठीक। अब हम लोग पुराना जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको देखते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आपने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो कार्बन का देखिए क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन जो कि 0 से -2 में गया है, तो यहां पे तो हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए पता नहीं चला। लेकिन अगर रिमूवल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में कोई चीज आप ऐड कर रहे हैं, यहां तो चूंकि दूसरा कोई कंपाउंड नहीं, इसलिए रिडक्शन निकालना थोड़ा मुश्किल था। यहां तो सिर्फ ऑक्सीजन निकाल पाते किस कॉन्सेप्ट से? क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट से तो आप दोनों निकाल लिए, ऑक्सीडेशन में निकाल लिए और रिडक्शन में निकाल लिए। पर अगर सिर्फ क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते तो आप तो वहां यही पढ़े थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो आप सिर्फ ऑक्सीडेशन निकाल पाते, रिडक्शन निकाल। लेकिन अभी यहां से आपने क्या निकाल लिया? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से आप दोनों निकाल सकते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट? क्लासिकल कॉन्सेप्ट में मगजमारी है, क्या निकला क्या हटा, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, यहां झमेला ही नहीं है। सीधे रिएक्शन लिखिए और चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। गॉट इट? इससे आपका आंसर आ जाएगा। हां, एलिमेंटल स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट में उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। एलिमेंटल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट, नॉट कंपाउंड स्टेट। कंपाउंड में तो वैलेंसी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर स्टेट और जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। जो भी अपने फ्री स्टेट में होगा उसका वैलेंसी 0 होगा। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर जिंक का नंबर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर कॉपर का नंबर घट रहा था, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगर कोई एग्जाम्पल है जिसका आप चाहते हैं कि हम बोर्ड पर निकालें तो बताइए, हम उसको निकाल कर दिखा देते हैं। जिंक का यहां पर क्या हुआ है? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर कोई एग्जाम्पल है क्या जो आपसे नहीं समझ में आ रहा था तो पूछिए, हम बता देते हैं। और कॉपर का यहां पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कॉपर का यहां पे रिडक्शन हुआ। कोई एग्जाम्पल जो आपने देखा कि हाँ भाई, हाँ लाइए 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 लाइए। लास्ट वाला, वेरी गुड। चलिए लास्ट वाला इनका सॉल्व करते हैं। क्या है इनके लास्ट वाला में डाउट? लास्ट है KBr, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि हम उसको ऊपर नीचे लिख सके। KBr की रिएक्शन आप करवा रहे हैं Cl2 के साथ, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? KCl मिल रहा है, और साथ में क्या मिला है? Br2 मिला है। क्या सवाल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर मैं इसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट से बना रहा होता, अभी तक तो मैं पागल हो गया रहता। अभी तक मैं क्या हो गया रहता? पागल हो गया रहता। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं, सॉरी, ये लिक्विड होता है, Br2 क्या होता है? लिक्विड होता है। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इससे देखिए, ये +1, ये -1, ये 0, ये +1, ये -1 और ये 0। ध्यान से देखिए, ब्रोमीन -1 से कहां गया? नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे -1 से 0 गया, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है माने इसका क्या हुआ होगा? अरे बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है ना। अब क्लोरीन 0 से कहां चला गया? नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। मतलब अब अगर जो तुम क्लासिकल कॉन्सेप्ट में फंसे रहते तब तो जिंदगी भर बनाते रह जाते कि इसमें कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, किसको हम निकालेंगे, किसको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, तो लफड़े में फंसे रह जाते।
क्योंकि यहां पे तो के भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये के भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां पे Br-1 है, यहां Cl2 है, यहां से दोनों क्लोरीन ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो सब चक्कर में पड़ते तो फंस जाते। इससे कितना सेकंड लगा, स्टेट लिखे आंसर आया, कितना देर लगा स्टेट लिखने में, वैलेंसी याद है, वैलेंसी याद है तो स्टेट लिखने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली फ्यू सेकेंड्स। और एक बार स्टेट लिख लिया तो देखिए नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर नंबर घटा तो रिडक्शन, नंबर बढ़ा तो खत्म। कोई डाउट? तो ये क्या हुआ, ब्रोमीन का क्या हो गया, केबीआर का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पोटेशियम का कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करें, पोटेशियम का जब कुछ हो भी नहीं किया तो हम क्या करें बताइए। पिछले सवाल में भी तो सल्फेट का कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ, उसका स्टेट चेंज नहीं किया तो यानी वो ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ, उसका रिडक्शन भी नहीं हुआ। बहुत ऐसा कंपाउंड है जिसका नहीं कुछ होता है। और कोई सवाल है? वैलेंसी, वैलेंसी तो लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, स्टेट माने वैलेंसी, और क्या। आगे चल के और देखेंगे कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए आपके लेवल में वैलेंसी है, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पढ़ेंगे 11th क्लास में। अभी फिलहाल आप वैलेंसी से काम निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोलिए कोई और एग्जांपल है जो आप चाहते हैं कि हम बना के दिखाएं आपको, कोई भी जो आपसे लग रहा है नहीं बन रहा है अपने से, एक और दीजिए, हमारा भी तो एक आध एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो जाएगा ना। लाइए और कोई सवाल है तो दीजिए। हाँ, Fe2O3, देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे ही Fe2O3 आ गया मेरे को समझ में आ गया, अच्छा सवाल होगा। क्या है Fe2O3, देखिए Fe2O3 ये सॉलिड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में होगा, हाँ, प्लस क्या, कार्बन C, हाँ कार्बन सॉलिड, गिव्स क्या, Fe प्लस CO, बस। चलिए ठीक है, वेरी गुड, हो गया। ये भी अब सॉलिड स्टेट में आ गया और ये अब गैसीय स्टेट में आ जाएगा। मैं स्टेट लिखने पर बड़ा इंफेसिस कर रहा हूं, ये बात आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। स्टेट याद होना चाहिए कि किसका क्या स्टेट होता है। स्टेट माने झारखंड बिहार राजस्थान नहीं, कौन से स्टेट में, ये याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट है, अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट है, तो अगर कोई सॉल्ट होगा तब तो ऑलवेज एक्वस स्टेट में होगा। लेकिन अगर कोई कार्बन है तो ये पता होना चाहिए कि कार्बन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयरन है, आयरन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो गैसीय स्टेट में होगा। तो ये तो कुछ कॉमन सेंस की बात है। अब ध्यान से देखिए, इसका स्टेट +3, इसका -2, इसका 0, इसका 0, कार्बन मोनोऑक्साइड -2 तो E+2, E-2 स्टेट लिख दिए। सेकंड लगेगा बताने में। अब आप बताइए +3 से आयरन कहां चला गया, +3 से कहां चला गया, नंबर बढ़ा कि घटा, आयरन का क्या हो गया, और ऑक्सीजन यहां भी -2, ऑक्सीजन यहां भी -2, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ। कार्बन कहां से कहां चला गया, नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ा तो इसका क्या हो गया, खेला खत्म, खेला खत्म। Fe2O3 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आंसर नहीं हुआ। अभी एजेंट के पास हम नहीं गए हैं, अभी तो खाली आपको 2 चीज सिखाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ये बोल दीजिएगा कि हाँ ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, हो गया। कोई भी सवाल आएगा उसका फट से नंबर लिखेंगे, बढ़ा तो घटा तो, बढ़ा तो घटा तो खत्म। मॉडर्न कॉन्सेप्ट से तो आसान कुछ है ही नहीं, बशर्ते कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सारे का स्टेट लिख दीजिए, बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, घट गया तो रिडक्शन। इसमें कहीं कोई झमेला ही नहीं है साला कि ऑक्सीजन ऐड होगा कि रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा कि रिमूव, इतना याद ही नहीं रखना है। बस एक ही चीज याद रखना है, बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन। स्टेट लिखना आना चाहिए, बैलेंसी है, लिख लेंगे फट से। गॉट इट। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। अगला कॉन्सेप्ट, अब चूंकि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लिया है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से समझिएगा, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
और बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया और नहीं आया तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा पर केंद्रित करते हैं अपने डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट को मैं अभी के बाद से आरए लिखूंगा। आरए का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, दी सब्सटेंस। अच्छा चलिए पहले समझा देता हूं फिर लिखवा दें। आप मान लीजिए कहीं से कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारी बच्ची है ऋषिका, ये जाना चाहती है अपने गांव खरसावां, राज खरसावां, ये तो राज परिवार की है तो इसका गांव नहीं हुआ, इसका तो राजा का घर है, तो राज खरसावां जाना चाहती है। ये राज खरसावां जाना चाहती है तो इसके पास कुछ रास्ता है, रोड से जाएगी कि ट्रेन से जाएगी। मान लीजिए नहीं, अपना गांव नहीं, एक हम दिल्ली जाएंगे, कहां से कहां जाएगी, ये टाटा नगर से कहां जाएगी, दिल्ली जाएगी। अब अगर मान लीजिए टाटा नगर से दिल्ली जाना चाहती है, तो टाटा नगर से दिल्ली जाने के लिए इसके बाद दो ऑप्शन है भाई, एक तो भाई कारें निकल जाए, कोई ठीक पैसा वाला आदमी भाई कार भी जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि भाई बस निकले, तो बस निकल 3 दिन लग जाएगा जाने में, तो ट्रेन सबसे बेस्ट उपाय है कि भाई यहां बैठिए राजधानी में, 18 घंटे में आपको वहां पहुंचा देगी। ट्रेन से जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप टिकट काटते हैं ना जी, बिना टिकट के ट्रेवल करें तो हटा देगा, टीटी बोले निकलो बाहर, ट्रेन का टिकट काट दें। ट्रेन का टिकट आप कहां काटने जाते हैं, किसी ना किसी एजेंट के पास। एजेंट दो प्रकार का हो सकता है, हमारे कृष्णा जी जैसा प्राइवेट एजेंट हो सकता है, या गवर्नमेंट एजेंट होगा जो काउंटर के अंदर बैठी रहती है मैडम, ब्लू कलर का सलवार सूट पहन के, ठीक है ना, अंदर एक मैडम चाहे भैया बैठे रहते हैं। वो भैया जो टिकट काट रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैवल एजेंट। वो ट्रैवल एजेंट है, वो टिकट काट के किसको दिया, आपको, तो आप क्या किए, यानी ट्रैवल एजेंट सामने वाले को क्या करवाता है, ट्रैवल करवाता है। ट्रैवल एजेंट सामने वाले को क्या करवाता है, ट्रैवल करवाता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सामने वाले को क्या करवाएगा, अबे बेहुदा रिड्यूस करवाएगा ना, उसको काहे ट्रैवल करवा देगा। अरे यार, एक तो कहानी सुनिए तब तो आप, इस बात पे तो मस्त कहानी बनता है। अचानक से याद आ गया ये तो कहानी बताने से पहले ही हमको हंसी आ रहा है। एक बार एक एरोप्लेन में एक सरदार जी और एक बंगाली आदमी दोनों एक जगह से ट्रेवल कर रहे थे। तो बंगाली आदमी जो था बगल में बैठा हुआ, वो सरदार जी से पूछा कि बताओ, एक कार में 3 लोग जा रहे थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, तीसरा कौन। बंगाली आदमी पूछा सरदार जी से कि एक गाड़ी में 3 लोग जा रहे थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, तीसरा कौन। तो सरदार जी पूरा बुद्धि लगाया, रास्ता भर सोचते जा रहा है भाई ये तीसरा कौन आदमी होगा, एक तो उसकी मम्मी थी, एक उसके पापा थे, तीसरा कौन। दिल्ली पहुंच गया भाई, 2-2.5 घंटा में कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गया गाड़ी। जब दिल्ली में गाड़ी उतरा तो सरदार जी बोला, भाई बंगाली भाई, हमको तो इसका आंसर नहीं पता चला, बताओ कौन। अबे मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, तीसरा कौन, मैं ही होगा ना, तीनों हम लोग जा रहे थे। तो सरदार जी देखिए वो चालाक आदमी था, रिटर्निंग जब वो दिल्ली से कलकत्ता आ रहा था तो इसके बगल में भी एक आदमी बैठा हुआ था, उससे ही पूछा सवाल कि बताओ दोस्त, एक सवाल का आंसर दोगे। तो कहा हाँ देंगे। तो उसने पूछा बताओ, एक कार में 3 आदमी थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, तीसरा कौन। तो अब उस जो दूसरा आदमी था, वो समझिए कि इससे भी गया गुजरा था, वो भी रास्ता भर सोचता रहा कौन होगा। कुत्ता बोला, बिलाई बोला, कि 10 गो ऑप्शन बोला, अपना नाम नहीं लिया। तो जब नीचे उतरा कलकत्ता में तो वो आदमी सरदार जी से पूछा कि सरदार जी नहीं आंसर पता है, बताइए कौन होगा। तो सरदार जी पता है क्या बोला, वही बंगाली जो एयरपोर्ट पे मिला था। रिड्यूसिंग एजेंट ट्रैवल नहीं करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाएगा। अरे बेहुदा, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाएगा, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। जैसे ट्रैवल एजेंट आपको ट्रैवल करवाता है, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। उसी प्रकार से द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, चूंकि एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर and itself gets oxidized is called what, reducing agent। similarly oxidizing agent का क्या फॉर्मूला होगा, क्या डेफिनेशन होगा, कहेंगे the substance जो क्या करे, which
व्हाट बोलिए, ऑक्सीडाइजेज अदर, सामने वाले को, एंड itself get what, itself get reduced, itself gets reduced is called OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माने जो रिड्यूसिंग एजेंट है उस सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। यहां तक कोई डाउट? पीछे चलते हैं। यहां पर मुझे यह बात पता थी कि ये Fe2O3 का क्या हुआ है, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो कोई तो इसको रिड्यूस किया होगा। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो कोई तो इसको रिड्यूस किया होगा, जो इसके सामने है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा कार्बन जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, कार्बन जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन जो क्या है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो कोई तो उसको क्या कर रहा होगा, ये उसको क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो जो इसको सामने, यानी अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसको जरूर कोई सामने वाला क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा। इसका मतलब ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई तो इसको ऑक्सीडाइज किया होगा। तो इसके सामने कौन है, Fe2O3, यानी ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर Fe2O3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक कोई डाउट? ध्यान से देखिए, अगर ये अगर रिड्यूस हुआ है तो इसके सामने जो था वो उसको क्या किया, रिड्यूस किया। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसके सामने जो था वो उसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। अब जरा ध्यान से आंसर को देखिए, जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या निकल के आया, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या निकल के आया। यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस which reduces other and itself get oxidized, the substance which reduces other, reducing agent, itself get oxidized is known as reducing agent. Or similarly, the substance which oxidizes other and itself get reduced is known as oxidizing agent. ये oxidizing agent है। क्लियर? इसके पीछे वाले एग्जांपल का आंसर दीजिए। इस यहां पे Br का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी KBr क्या कहलाएगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या कहलाएगा। अच्छा, ये अगर ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा, तो Cl2 क्या है, अरे कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा ना, तो ये क्या है, Cl2 क्या है, Cl2 क्या है, अरे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो सामने वाला ऑक्सीडाइज किया होगा, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो सामने वाला इसको रिड्यूस किया होगा, तो सामने वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो, अरे तो बताए है ना, अभी तो बताए, नहीं बताए, नहीं आया समझ में, फिर से बताएं। क्या बोला, अगर ये पर्टिकुलर KBr, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन हुआ, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कोई तो इसको ऑक्सीडाइज करवाया होगा, तो ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसी जगह पर अगर ये Cl2 का रिडक्शन हुआ है तो कोई तो इसको रिड्यूस करवाया होगा, तो ये KBr ही क्या है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्यों, डेफिनेशन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यही है, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या फॉर्मूला है, द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इसके पहले वाले एग्जांपल में भी आप ये बात बता सकते हैं मेरे को खुद से, क्या है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो कोई तो इसको ऑक्सीडाइज किया होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहां पर कॉपर SO4 का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो कोई तो इसको रिड्यूस किया होगा, तो कौन किया होगा, ऐसे जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो। तो अगर यहां पर हम देख रहे हैं Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ये क्या कहलाएगा, Ra कहलाएगा, और कॉपर का रिडक्शन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, OA कहलाएगा। अब क्या रिएक्शन देखने की जरूरत है,
तुम अगर एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकाल लिए तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो, और कुछ समझ में आ गया? और कोई ऐसा डाउट जो आपको जब मन में रह गया हो, कोई ऐसा एग्जांपल, कोई एग्जांपल जो आपके मन में रह गया हो कि बोलिए सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लियर हो गया। और कोई कॉन्सेप्ट जो आपको जानना हो? नहीं क्लियर? हाँ बोलिए। हाँ अरे ढूंढिए ढूंढ के निकालिए साले को, कहां है। देखिए ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बच्ची ढूंढ के लाई है। एग्जाम आइडिया बोल के बुक है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है FeSO4, क्या कह रहा? FeSO4 को जब आप हीट दे रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में SO2 भी बना है और साथ में SO3 भी बना है। अच्छा, ये आपके लेवल का सवाल नहीं है इसलिए नहीं बना, नहीं तो ये बन जाता आपसे। सल्फर, आयरन यहां पे भी +2 है, यहां पर आयरन क्या है? +3 है। अब यहां पर आपसे क्यों ये सवाल नहीं बना, उसका कारण था ये आपके लेवल का सवाल है ही नहीं इसलिए नहीं बना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। ये आपके लेवल का सवाल नहीं, कहां का सवाल है? ये 10th क्लास का सवाल नहीं है। ये सीसी बोल के कोई एक परीक्षा है, हमको लगता है शायद ओलंपियाड में पूछता होगा, क्योंकि ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। खैर अब सवाल लिख दिए तो इसको बनाएंगे तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए x + 4 × -2 = -2, सॉल्व कीजिए। x - 8 = -2, दैट इज x = -2 + 8, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। कैसे निकाला? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होता है उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का तो आपको पता है कितना होता है? -2, और चार्ज इसके ऊपर कितना है? -2, तो फॉर्मूला है x + 4 × -2 = जो चार्ज होता है लिख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। यहां पर भी सल्फर है और यहां पर भी क्या है? सल्फर है। इसका भी निकालते हैं, इसका निकालिएगा तो क्या होगा? x + 2 × -2 = 0, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू कितना आया? +4 आया। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कीजिए, x + 3 × -2 = 0, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू कितना आया? +6 आया। यहां पर सल्फर का स्टेट 6, यहां पर भी सल्फर का स्टेट 6। नंबर बढ़ा घटा? अरे नंबर बढ़ा कि घटा? कुछ नहीं हुआ, तो उसका मतलब वहां से नहीं आएगा। कहां से आंसर आएगा? ध्यान से देखिए, Fe का नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहां ध्यान से देखिए, इस सल्फर का +6 है और इस सल्फर का प्लस, नंबर बढ़ा कि घटा? तो ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये जो आयरन था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और सल्फर रिडक्शन हुआ है सिर्फ SO2 स्टेट में, SO3 स्टेट में नहीं, SO3 स्टेट में नहीं। तो ये इसका आंसर क्या दिया? अरे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था इसमें, रिडॉक्स कर। वही मैं कहा कि ये तो इतनी औकात ही नहीं 10th में, ऐसा कहां से पूछेगा? पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो तेरी भला के। खैर उसी बहाने कम से कम आप तक जान तो गए कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। खैर ये सवाल आपके बहुत ऊपर का सवाल था, 11th क्लास के बच्चे बनाते हैं इसको। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैलकुलेशन आपके लेवल का नहीं है, पर ऐसा भी नहीं था कि अगर कोई सिखा दे तो आप सीख नहीं जाइएगा, सीख तो गए ही होंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं? आज की क्लास को यहां समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।